हाय एवरीवन, जैसा कि आप जानते हो कि आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप लोग पढ़ चुके हो, आपको जैसा कि बताया जा चुका है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है। फास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग को परिभाषा तो बताया जा चुका है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कि संयोजक रसायन की परिभाषा आपको बताया जा चुका है, आप नोट्स बना चुके होंगे। अब बात होती है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमने बताया था कि ध्यान देना आप लोग कि हमने बताया था कि साल्ट जो होता है तीन तरह का हो सकते हैं। साल्ट पहले क्या होता है, यानी कि लवण क्या होता है। हमने बताया था कि अम्ल और क्षार दोनों अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलते हैं तो लवण बनाता है। एसिड बेस आपस में कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं तो साल्ट बनाता है, ठीक है। हमने कहा था कि आप लोगों को इस जो आपका साल्ट जो होता है, लवण जो होता है, वह तीन तरह का हो सकता है। कितने तरह के? तीन तरह के हमने बताया था। पहला हमने बताया था कि साधारण साल्ट, सिंपल सॉल्ट। दूसरा हमने बताया था आप लोगों को डबल सॉल्ट, द्विक लवण, ठीक है, द्विक लवण, या इसका नाम है जालक यौगिक भी नाम है। हमने तीसरा बताया था, कहा था कि उपसंयोजक या संकुल यौगिक, यानी कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिव सॉल्ट। हमने बात किया था, हमने कहा था सिंपल सॉल्ट जो होते हैं NaCl होता है सिंपल सॉल्ट में। हमने एग्जांपल बताया था, और KCl बताया था, Na2SO4 बताया था, FeSO4 बताया था, FeCl2 बताया था। हमने कहा था सिंपल सॉल्ट का मतलब होता है अगर वो टूटता है तो दो आयनों में विभक्त होता है, जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है। हमने कहा था कि सोडियम क्लोराइड होता है, इसको पानी में जब डालते हैं तो सोडियम आयन और प्लस क्लोरीन आयन एक केटायन देता है और एक एनायन देता है, ठीक है। यानी कि एक धनायन देता है, धनायन, और एक ऋणायन देता है। यानी कि दो ही आयन मिलते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन, दो आयन मिलते हैं। हमने बात किया था। इसी प्रकार से FeCl2 की बात करोगे तो उसमें भी दो ही आयन मिलेंगे, एक आयरन मिलेगा, एक क्लोरीन मिलेगा। उसके बाद हमने बताया था इसी तरह Na2SO4 में सोडियम मिलेगा और सल्फेट मिलेगा सिंपल सॉल्ट में। हमने बताया था डबल सॉल्ट में, हमने कहा था डबल सॉल्ट में जैसे कि आप लोग फिटकरी ले लेना। फिटकरी हमने बताया था, फिटकरी जो है, फिटकरी हमने बता दिया था K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस 24H2। जैसा कि आप देख रहे होगे K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस 24SO4 H2O आप लोगों को बताया जा चुका है। हमने कहा था अगर किसी पानी में डालो, जब फिटकरी डालोगे तो दो से ज्यादा आयन मिलेंगे। कितने? दो से ज्यादा आयन मिलेंगे, वही बोले जाते हैं आप लोग को द्विक लवण, डबल सॉल्ट। इसी प्रकार से कार्बोनाइड का भी फार्मूला हमने बताया था। इसी तरह से हमने कार्बोनाइड का फार्मूला बताने के बाद उसके बाद मोहर सॉल्ट भी बताया था। और इसके बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। किसकी बात करने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। हिंदी में इसे बोलते हैं उपसंयोजक या संकुल यौगिक। उपसंयोजक या संकुल यौगिक। संकुल यौगिक, कोई दिक्कत नहीं है ना। संकुल यौगिक आखिर ये क्या होता है तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि एक एग्जांपल लिख लो आप, जैसे कि जानते होगे एग्जांपल में मैं कह दूं कि K4 FeCN6, अगर ऐसा सॉल्ट है, एक ऐसा सॉल्ट जिसको मैं वाटर में डिजोल्व करूं, इसमें डिजोल्व कर रहा हूं, वाटर में अगर मैं डिजोल्व करूं, पानी में अगर डाल दूं, अगर पानी में डाल देता हूं, पानी में डालने के बाद क्या देखोगे कि 4
यानी कि 4 पोटेशियम आयन प्लस इस FeCN6 4 निगेटिव, यानी 4 निगेटिव आयन मिल जाएंगे। यहां से कर दो इस पे 4 निगेटिव आयन मिलेंगे, 4 निगेटिव आयन मिल जाएंगे, 4 निगेटिव आयन आपका मिल जाएंगे। कोई दिक्कत है? 4 निगेटिव आयन मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि यह जो हमारा जो फिगर यानी कि जो यह कोष्टक के अंदर का जो है कंपाउंड है वो आपका डिजोल्व नहीं होता। यह पूरा एक कंपाउंड था, यह अगर टूटता है तो पोटेशियम आयन और यह जो अंदर का मटेरियल, अंदर का जो मॉलिक्यूल था वह डिजोल्व नहीं होता, टूटता नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में बात याद रखना, नॉर्मल कंडीशन में टूटता नहीं है, यानी कि यह हमारा कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है जो कि पानी में डालने पर टूटता नहीं है यह, और ये एक ही आयन यानी कि 2 तरह के आयन दे देते। यहां पे देख लेना, यानी कि इसी तरह जब इस तरह के सॉल्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं, उपसंयोजन या समूह। इसी प्रकार से एग्जांपल एक और लिख लो कि बात करते हैं हम लोग, यानी कि मान लो धन आयन मिला और ऋण आयन मिला, कोई डाउट नहीं है। इसी तरह से मैं बात कर रहा हूं, एक मान लो किसे लिख लू धनायन, धनायन और यह ऋणायन, धनायन या ऋणायन, कोई डाउट नहीं है ना, ऋणायन यानी कि पॉजिटिव बोल दूं, पॉजिटिव और यहां पे निगेटिव। एक को मिलता है पॉजिटिव और एक को मिलता है निकलता है निगेटिव, तो ये होता है। कोई दिक्कत? तो इसी तरह से एक और एग्जांपल लिख लो आप देख लेना एक और एग्जांपल। मान लो कि Cu ले लूं, Cu ले लूं, एक Cu ले लूं और NH3 ले लूं, Cu, ध्यान दीजिएगा, Cu NH3 और 4 Cu NH3 4 और यहां पे ले लूं मैं SO4। इसको अगर पानी में डालते हैं, इसको अगर हम पानी में डालते हैं, पानी में जब डालते हैं तो पानी में डालने के बाद यह देखो क्या जो होता है Cu NH3 4 प्लस SO4 2 निगेटिव, SO4 2 निगेटिव और यहां पे 2 पॉजिटिव आ जाता है, यहां पे 2 प्लस आ जाता है, यहां पे 2 माइनस आ जाता है। इसका मतलब यह जो हमारा कोष्टक के अंदर है ये टूटता नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। ये कोष्टक के जो बाहर एंटिटी होती है, जो भी हमारा मटेरियल मॉलिक्यूल होता है वो टूट जाता है, टूट कर अलग हो जाता है। इसका मतलब है कि यह धनात्मक हुआ। ये कौन सा है? धनात्मक। क्या है? धनात्मक और यह ऋणात्मक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये धनात्मक है ऋणात्मक। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। लास्ट की एग्जांपल और देख लो आप लोग को, जैसा कि ध्यान दीजिएगा, मान लो कि K2 कर दूं, बड़ा कोष्टक बना दूं, K2 PT और PTF6। कोई दिक्कत है? इस तरह भी कर दो K2 PT या इस तरह भी कर दो K2 PTF6, कोई डाउट नहीं है ना? K2 PTF6 अगर इसको मैं वाटर में डालूं, पानी में अगर डालता हूं तो देखा जाएगा आप लोग पानी में कि 2 पोटेशियम आयन प्लस में प्लस और उसके बाद PTF6 2 निगेटिव मिलेगा। यानी कि ये कह सकते हो यह धनात्मक और यह कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक। यह कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक है और ये कॉम्प्लेक्स धनात्मक है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल है, आपके फिगर में दिख रहा है और आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है ना? चलो आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो आगे हम लोग देखते हैं जो इस हेडिंग के अंतर्गत, ये हेडिंग में
हेडिंग है, नया हेडिंग है, हेडिंग का लिख लो टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉम्बिनेशन, इसे लिखो टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टर्मिनोलॉजी ऑफ, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अपना हेडिंग है टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी हिंदी में उपसंयोजक यौगिकों की शब्दावली। टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंयोजक यौगिकों की शब्दावली। हेडिंग डाल लीजिए क्या। जैसे मान लो कि एक बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो कोई भी लिख लोगे ना। जैसे मान लो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा आप, CONH3 6 3 प्लस, पास हो जाएंगे CONH3 6 3 प्लस। तो एक बात, इसके अंदर इसका क्या नाम है, इसे क्या कहते हैं, इस को क्या कहते हैं, NH3 को क्या कहते हैं, 6 को क्या कहते हैं, 3 प्लस को क्या कहते हैं, इसका नाम ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा CO होता है, CO यानी यहां पे जो रहता है, यहां पे जो भी एटम्स कंबाइन किया रहता है, यानी कि मेटल कंबाइन किया रहता है, उसका नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम। क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन, यानी यहां पे जो होता है केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। और उसके साथ साथ अगर इसकी बात करते हैं, इस 6 वाले को, 6 वाला जो 6 है उसे उप सहसंयोजक संख्या, हिंदी में बोलते उप सहसंयोजक संख्या, उप सहसंयोजक संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। उसके बाद इसका एक और नाम होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका एक और नाम होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जा चुका है और मेडिकल में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसे शॉर्ट में बोलते हैं CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिएगा NH3, NH3 को क्या बोलते हैं? NH3 को बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। कोई दिक्कत नहीं है, लिगेंड, लिगेंड, कोई दिक्कत किसी को? लिगेंड। और इसको देखना ध्यान से, इसको, इस दोनों कोष्टक को, मैं क्या बोला, कोष्टक को, दोनों कोष्टक के अंदर की जो पूरे मटेरियल होते हैं, जो अंदर कोष्टक के अंदर तो पूरे मटेरियल होते हैं, जो पूरा मटेरियल है इसके अंदर कोष्टक को लेकर हम लोग बोलते हैं उप सहसंयोजक गोला। क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजक गोला, उप सहसंयोजक गोला। और इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। स्फीयर भी बोलते, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं, स्फीयर भी बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और उसके बाद इसका एक और नाम होता है, हम बोलते हैं इंटिटी। क्या बोलते हैं? इंटिटी, INTITY, इंटिटी, इंटिटी, यानी किसको बोले? इंटिटी,
और इसको NH3 को बोले लिगेंड, और 6 जो है उसको उपसंयोजक संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी या CN भी बोल दे। CO को बोल देते हैं यहाँ पे जो रहता है उसे सेंट्रल मेटल एटम, हिंदी में केंद्रीय धातु आयन। 3 जो है 3 है उसे कॉम्प्लेक्स आयन, यानी 3 जो है इसको ध्यान देना +3 है, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन बोल देते हैं, या संकुलन आयन, संकुल आयन, संकुल आयन बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? हाँ ध्यान दीजिएगा, इसी स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लिए, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, तो अगला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हो गया, अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल लेते हैं K4FeCN6। क्या लिखते हैं? K4FeCN6, K4FeCN6, K4FeCN6 की बात करते हैं तो K4FeCN6 में Fe को क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम, या हिंदी में केंद्रीय धातु आयन। लिख लोगे ना? लिख लो, सेंट्रल मेटल एटम, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु आयन, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा? केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल एटम, देख लेना। उसके बाद यह 6 है, 6 को क्या बोलते हैं? जो 6 है यहाँ पे मैंने बता दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी उप कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजक संख्या, उप सहसंयोजक संख्या। और CN को क्या बोलते हैं? बताइए CN को क्या बोलते हैं? CN को बोलते हैं हम लोग लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, लिगेंड बोलते हैं। उसके बाद यह जो होता है, इसको पोटेशियम को बोलते हैं धनात्मक आयन, धनात्मक आयन भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आयन भी बोल देते हैं कहीं कहीं पे धनात्मक, यानी केटायन बोल दो, केटायन, कोई दिक्कत? या इसका एक और नाम ले लो, केटायन बोलो, आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर। एक और नाम बोलते हैं इसको, काउंटर आयन भी बोलते हैं, काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। एक और नाम बोलते काउंटर आयन, इसको एक और नाम बोलते हैं पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर, पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर, पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर, पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? आयोनाइजेशन स्फीयर, कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर। आगे बात करते हैं पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर। आप बताओ, इस तरह से आप कर लोगे? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल को कर दिखाओ। जैसे कि एग्जांपल आप लोगों को है, एग्जांपल आपको CO NO2 NH3 5 NH3 5 Cl2।
कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कई लोगों में दिक्कत होती होगी। पहले करो, उसके बाद देखते हैं। कर लिए? हाँ, आइए ध्यान दीजिए आप जो नहीं कर पाए। सीओ को क्या बोलेंगे? सीओ 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 को बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धात परमाणु। केंद्रीय धात परमाणु, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे लिगेंड। नहीं, इसे बोलेंगे क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई दिक्कत? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे? लिगेंड। इसको भी बोलेंगे लिगेंड, इसको भी लिगेंड बोलेंगे, इसको भी लिगेंड बोलेंगे। और इसको जो है Cl2 जो किनारे है, इसको बोलते हैं एनायन। एनायन भी बोलते हैं, या नहीं तो दूसरा नाम आयोनाइजेशन स्पेयर भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन स्पेयर बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्पेयर बोलते हैं, या नहीं तो काउंटर आयन भी बोलते हैं। काउंटर आयन भी बोलते हैं, या नहीं तो निगेटिव आयोनाइजेशन स्पेयर भी बोलते हैं। निगेटिव आयोनाइजेशन स्पेयर भी बोलते हैं, निगेटिव आयोनाइजेशन स्पेयर भी बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? एनायन भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्पेयर भी बोलते हैं, या नहीं तो काउंटर आयन भी बोल सकते हैं, निगेटिव आयोनाइजेशन स्पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल के लिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस सभी एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। ठीक है ना? हाँ, चलिए अब हम सीखने चल रहे हैं। अब सीखने चल रहे हैं लिगेंड जो होते हैं, जो यहाँ पे लिगेंड जो है, यह लिगेंड जो होते हैं, यह लिगेंड कितने तरह के हो सकते हैं और इसका बेसिस क्या है, इसी पे बात करने चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है ना? हाँ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।